Hello dear student, today we start exercise 7.2 question number 5। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं। आपने जो भी चैप्टर पढ़ना है आप उसके लिंक पर क्लिक करिए, आप डायरेक्ट उसकी प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। अब बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच, आपने रेशियो निकालना है। कल का 4th क्वेश्चन भी आपने यही पढ़ा था, रेशियो निकालना। क्लियर बच्चों, लेकिन क्या अलग है ये देखते हैं। और रेशियो वाले क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आपने रेशियो निकालना है जिसमें द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, एक रेखाखंड, एक लाइन सेगमेंट जो बन रही है, रेखाखंड जो बन रही है इन दो पॉइंट्स को जोड़कर, ठीक है ना, इन दो पॉइंट्स ए और बी को जोड़कर एक लाइन सेगमेंट ए बी बन रही है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक, और ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से डिवाइड होती है। मतलब आपने वो रेशियो निकालना है जिस पर एक्स एक्सिस पर लाई करने वाला एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, किसी रेशियो पर डिवाइड कर रहा है। आ रही है बात समझ में। आपने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, और वो रेशियो निकालना है जिसमें ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आ गई बात समझ बच्चों। तो देखिए, क्योंकि ये पॉइंट कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में लिख रहा है ना साफ साफ, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, 0, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, 0। तो देखिए, लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज x, 0। मान लिया पॉइंट x एक्सिस में कितना है, x, 0 है, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड कर रहा है द लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड को, जॉइनिंग द पॉइंट, जो मिलकर बनी है a और b, इन दो पॉइंट से, किस रेशियो में, k रेशियो 1 पर। क्लियर, माना एक्स एक्सिस का पर वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को k रेशियो 1 पर डिवाइड कर रहा है। आ गई ना बात समझ में। तो किसका यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन रेशियो निकालने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला जब यूज करोगे x और y मालूम होना चाहिए। क्या आपको x मालूम है, नहीं, लेकिन y तो मालूम है ना, कितना, 0। तो कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे, y वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। जो कोऑर्डिनेट आपको मालूम है उसका यूज करोगे, x का नहीं कर सकते क्योंकि ये मालूम नहीं है। जब तक x मालूम नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते, और x तब तक मालूम नहीं हो सकता जब तक रेशियो नहीं निकलेगा। तो पहले रेशियो अगर आपने निकालना है तो y वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, क्योंकि y की वैल्यू क्या दी है, 0। तो सेक्शन फॉर्मूले में y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों देखिए, पहले आपको दिया क्या क्या है सब लिख लेते हैं। यहां पर m1 कितना दिया है, k, पहला रेशियो k। m2 कितना दिया है, 1। ठीक, x देखो y2 का यूज कर रहे हैं ना, y1 और y2। y1 कितना दिया है, -5, y2 कितना दिया है, +5, ये। ठीक, और फिर y का यूज कर रहे हैं, y कितना दिया है, 0। जो डिवाइड कर रहा है उससे निकलता है ना x और y, x तो मालूम नहीं है, y मालूम है कितना, 0। क्लियर बच्चों। तो y की जगह में 0 रख दीजिए। ठीक, अब देखिए ये ध्यान रखना, ये पॉइंट्स आपको गिवन है सब। ठीक, y की जगह में 0 रख दिया, m1 की जगह में कितना रख दिया बच्चों, k। y2 कितना दे रखा है, y2 5, प्लस m2 की जगह में कितना रख दिया, 1। y1 कितना दे रखा है बच्चों, -5 अपॉन k प्लस 1। ये k प्लस 1 अपॉन में है, इक्वल टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू k प्लस 1, 5 इंटू k कितना बच्चों, 5k, 1 इंटू -5 कितना बच्चों, -5, 0 इंटू k प्लस 1, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। तो यहां पर क्या आ गया, 0 इक्वल्स टू 5k -5, ये -5 इधर आ गया, +5 हो गया, तो 5k इक्वल्स टू 5। ठीक, देखो बच्चों ये k 5k के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा डिवाइड में, तो k इक्वल्स टू 5 अपॉन 5, दैट इज कितना, 1। k की वैल्यू क्या आ गई, 1। यानी जो रेशियो निकल के आया बच्चों, वो रेशियो क्या निकल के आया, रेशियो क्या था, k रेशियो 1, k की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 रेशियो 1। तो रेशियो क्या निकल के आया, 1 रेशियो 1। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं जो इसी में अगला निकालना है। अब देखिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे, ये क्वेश्चन कल की ही तरह था, बस कल आपको ये डिवीजन पॉइंट गिवन थे।
तो आपने वहां पर से किसी का भी यूज करके निकाल लेना था। यहां केवल आप y का यूज करके निकाल सकते हैं क्योंकि x आपको गिवन नहीं है। आ रही है ना बात समझ में? अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है? ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपने ये पॉइंट ऑफ डिवीजन जो ये P है पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसको भी निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालनी है। मतलब y तो मालूम है 0 है, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। आ गई बात समझ बच्चों? क्लियर? देखो पहले रेशियो निकालना था, रेशियो कैसे निकाला? y का यूज करके। अब कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक? कोऑर्डिनेट आसानी से निकल जाएगा, y तो दिया है, केवल x निकालना है। यूज इसी का करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले का। आ गई बात समझ में? वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको नहीं मिटाता हूं अभी क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक? वैसे y1 और y2 की तो नहीं पड़ेगी, x1 और x2 की जरूरत हमको पड़ेगी। तो देखिए बच्चों रेशियो कितना आया? 1:1, यानी m1 कितना मिल गया हमको? m1 मिल गया 1 और m2 भी कितना मिल गया? 1, ठीक? नाउ हमने क्या निकालना है? नाउ देखो पहले निकालना क्या है उसको देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन, आपने जो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है P, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है ना? आपने किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक? x, 0। y तो मुझे मालूम है कितना? 0। आपने केवल क्या निकालना है? x निकालना है। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो देखो विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। x की वैल्यू निकालनी है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए x निकालना है, सब मालूम है मुझे, m1 मुझे मालूम है, m2 मालूम है। क्या x2 मालूम है? बिल्कुल। x2 कितना दिया हुआ है? -4। क्या x1 मालूम है? बिल्कुल। कितना दिया है? 1। तो बस यूज करिए, निकल जाएगा। तो देखिए m1 कितना बच्चों? 1। x2 कितना? -4। m2 कितना? 1। x1 कितना बच्चों? 1। m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2। -4 प्लस 1, माइनस और प्लस माइनस होते हैं, 4 में से 1 माइनस कर दो 3, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3 अपॉन 2। फिर इसके नीचे क्या लिखोगे? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज कितना? x की वैल्यू कितनी निकली? -3 अपॉन 2, 0। इसके नीचे क्या लाइन आएगी? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन P इज -3 अपॉन 2, 0। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कल का जैसा 4th क्वेश्चन था वही किया, बस इसमें x एक्सिस की बात करी तो x, 0। हम उसी पॉइंट का यूज करके रेशियो निकाल सकते हैं जो आपको गिवन है। x आपको गिवन नहीं था, आपको y गिवन था, कितना? 0। तो आपने y वाले फॉर्मूले का यूज किया, y कोऑर्डिनेट के सेक्शन फॉर्मूले का यूज किया। y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जब आपका रेशियो निकल गया, फिर आपने ये पॉइंट भी निकालना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। ये पॉइंट भी निकालना था। पॉइंट क्या था? x, 0। y तो मालूम है, x निकालना था। फिर से सेक्शन फॉर्मूले का यूज किया, x वाला निकाल दिया। कोई डाउट? अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये 4 पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर पर, मतलब ये A मान लिया, ये B, ये C और ये D, ठीक है ना? ठीक इसी ऑर्डर का एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं जिस ऑर्डर में ये आपके पॉइंट्स दे रखे हैं। फाइंड x एंड y, तब आपने x और y की वैल्यू को निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों, a कितना दे रखा है? 1, 2। ये एक पैरेललोग्राम बना दिया ABCD। a 1, 2। b दे रखा है 4, y। c दे रखा है x, 6 और d दे रखा है बच्चों 3, 5। क्लियर? अब देखिए, अब पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। अब x और y निकालें कैसे? ठीक, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद करिए, 9th क्लास में जो आपने पढ़ी थी
कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जहां पर भी इन दोनों, इस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे ये AC और BD, जहां पर ये काटे, इस पॉइंट को हमने मान लिया O, इसका मतलब है A से O और C से O, AO और CO बराबर है, ऐसे ही BO और DO बराबर हैं। आ रही है बात समझ में? यही तो कहता है ना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि उनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब A से O की डिस्टेंस और C से O की डिस्टेंस बराबर है, B से O की डिस्टेंस और D से O की डिस्टेंस बराबर है। अगर देखो बच्चों AO और CO बराबर है तो आपको मालूम होना चाहिए, सेंस लगाइए, अगर AO और CO बराबर हैं तो O क्या होगा, इस AC का मिड पॉइंट होगा। तभी तो A से O और C से O दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ऐसा तभी पॉसिबल है जब O उसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक बीच का पॉइंट होगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए O क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। किसका? अब देखो BO और DO ये भी इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये O मिड पॉइंट होगा BD का भी। क्लियर बच्चों? ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है। देखिए, वी नो द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें मालूम है जो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज हैं, उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। और कहां बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमने फिगर में देखा O पर। इसका मतलब है A से O और C से O बराबर हैं और DO और BO बराबर हैं, मतलब O इस AC का भी और इस BD का भी क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब इट्स मीन O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एज वेल एज BD। क्लियर? O AC का भी और BD का भी क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं पता है ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट ऑफ AC निकालते हैं। देखो AC की मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, पहले x के कोऑर्डिनेट आएंगे, फिर y आता है, ये एक साथ लिख रहा हूं मैं x, y, पहले x के लिए करेंगे फिर y के लिए करेंगे। क्लियर बच्चों? AC देखो ये है ना AC, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी 1 प्लस x, x1 कितना है 1 और x2 कितना है x, 1 प्लस x अपॉन कितना 2। क्लियर? उसके बाद y1 देखो कितना है 2 और y2 कितना है 6, यानी 2 प्लस 6 अपॉन 2, यानी मिड पॉइंट क्या निकल के आ गए, 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 कितना 8, 8 को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 4। क्लियर बच्चों? AC के मिड पॉइंट कितने निकल के आ गए, 1 प्लस x अपॉन 2 4। कोई डाउट? अब मिड पॉइंट ऑफ BD देखो, ये है BD, ठीक। मिड पॉइंट ऐसे ही तो निकलते हैं, बताया है, बहुत अच्छे से समझाया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, सेक्शन फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन जो दिया था उसमें समझाया था, ठीक। तो देखिए 4 प्लस 3 मिड पॉइंट ऐसे ही तो निकलते हैं, x1 प्लस x2, x1 कितना है 4, x2 कितना है 3, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 कितना है y और y2 कितना है 5, यानी y प्लस 5 अपॉन 2, यानी क्या निकल के आ गया 4 प्लस 3 7, 7 अपॉन 2, कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों क्या लिखा है आपने, O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एज वेल एज BD, मतलब O AC का भी मिड पॉइंट है और O ही BD का भी मिड पॉइंट है, मतलब दोनों के मिड पॉइंट क्या है, बराबर है। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट क्या है, बराबर है, मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, ये आपको गिवन है। आ गई ना बात समझ में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, गिवन है, क्योंकि दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो सेम है, O मतलब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम है, यानी दोनों इक्वेशन बराबर है। अब देखो अगर ये दोनों के मिड पॉइंट बराबर हैं, इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, y वाला कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा। पहली इक्वेशन में x का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 प्लस x अपॉन 2, तो 1 प्लस x अपॉन 2
ठीक, इक्वल होगा, यहां पर x का कोऑर्डिनेट क्या है 7/2। आ रही है बात समझ में? अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं मतलब x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा। क्लियर बच्चों? दोनों के अपॉन में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया 1 + x = 7। ये देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 + x = 7। ये 1 उधर गया, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में, x = 7 - 1 और x = कितना आ गया 6 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब देखिए यहां पर देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। अब दूसरा देखो, इसी प्रकार अगेन देखिए मैंने क्या कहा, अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y वाला कोऑर्डिनेट y के इक्वल। तो देखो y कोऑर्डिनेट कितना है इक्वेशन 1 का 4, इक्वेशन 2 में y का कोऑर्डिनेट कितना है y + 5/2। देखो ये अपॉन में है, इक्वल टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 4 × 2 = 8 = y + 5। देखिए ये +5 है, इधर आके -5 हो जाएगा, ठीक, -5। देखो ये प्लस है, इधर आके माइनस, तो y = कितना आ गया 8 - 5। तो देखिए बच्चों y = 8 - 5 कितना 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, रटना नहीं है। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो आपको पैरेललोग्राम में पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अब अगर ये देखो BD और CA, ठीक, एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं O, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कहने का मतलब AO = CO और BO = DO। ये आपको मालूम है क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब O दोनों का मिड पॉइंट है, AC का भी और BD का भी। तो पहले AC का मिड पॉइंट निकाल दिया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या, x1 + x2/2। कल जो सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसी में मैंने ये चीज आपको समझाई थी विभाजन सूत्र के दौरान, ठीक बच्चों। और y का क्या, y1 + y2/2, उसी फॉर्मूले का यूज करके AC के डायगोनल भी निकाल लिए और BD के भी निकाल दिए। देखो 1 + x/2, 2 + 6/2, ऐसे ही 4 + 3/2, y + 5/2। अब देखो क्योंकि दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट सेम है, क्या O, यानी ये दोनों इक्वेशन क्या है इक्वल है, ये दोनों मिड पॉइंट बराबर है। अब ये इक्वल हैं तो x वाला x के इक्वल होगा, y वाला y के इक्वल होता, यही तो होता है। तो देखो x वाले को x के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल दी, y कोऑर्डिनेट को y के बराबर रख के y की वैल्यू निकाल दी, तो x की वैल्यू आई 6 और y की वैल्यू आई 3। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A। आपने A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वेयर AB इज द डायमीटर, जहां AB क्या है डायमीटर है किसी सर्किल की, और जिस सर्किल की AB डायमीटर है उसका सेंटर दे रखा है 2, -3, उसका केंद्र बिंदु दे रखा है 2, -3 और B दे रखा है 1, 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिगर देख लेते हैं बच्चों। एक सर्कल बना लिया, उस सर्कल का सेंटर है क्या O, उस सर्कल का सेंटर हमने क्या मान लिया O, और जो डायमीटर होती है वो सेंटर से होकर जाती है और सर्कल के दोनों एंड्स को टच करती है, यानी AB ये एक डायमीटर है। आ गई ना बात में, सेंटर से आपका सेंटर से होकर गई। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब ध्यान से देखो, यह आपने एक डायमीटर बना ली। अब डायमीटर ऐसे भी हो सकती है लेकिन सेंटर से जानी चाहिए। आ रही है ना बात समझ में? ऐसे भी बना सकते हो, सेंटर से होकर जानी चाहिए। क्लियर बच्चों? अब देखो AB आपका एक डायमीटर है, O इसका सेंटर है। अगर O सेंटर है इसका मतलब है O इस AB का क्या है मिड पॉइंट, सेंटर का मतलब ठीक बीच में, केंद्र में। तो अगर O सेंटर है AB का मतलब O क्या है मिड पॉइंट होगा AB का। आ गई ना बात समझ में? क्या दिया है O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर बच्चों? अब देखो O दे रखा है, B दे रखा है, A निकालना है। तो मान लिया लेट O 2, -3 बी द सेंटर ऑफ ए सर्किल, ये तो गिवन है।
ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर है, ये भी गिवन है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, जो आपने निकालना है, मान लिया उसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, क्योंकि x और y तो मिड पॉइंट होता है ना, जो मिड पॉइंट गिवन है 2, -3, x और y वो होते हैं। क्लियर बच्चों, ये है x और y, ये a और b क्या होते हैं, a x1 y1, वो x2 y2। क्लियर बच्चों, और ये जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है x, y, ये तो पता है ना आपको। तो देखिए मिड पॉइंट का ही यूज करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट दिया है, तो हमें मालूम है, इतना लिख लिया, लिख लेंगे आप पहले, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट कितने 1, 4, तो मिड पॉइंट है ए बी का o, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से x इक्वल टू कितना, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x की वैल्यू कितनी गिवन है 2, x1 निकालना है, x2 कितना दिया है बच्चों 1, x2 कितना है, b के कोऑर्डिनेट को देखो, x2 कितना है 1 अपॉन कितना 2, ये 2 यहां अपॉन में डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू x1 प्लस 1, ये प्लस 1 इधर आके -1, x1 इक्वल्स टू 4 -1, 4 -1 कितना हो गया बच्चों 3, यानी x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 निकल के आ गई। अब देखिए अगेन, जब x का यूज किया तो y का भी तो करेंगे, y इक्वल्स टू भी कितना होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट अगर है तो फॉर्मूला ये है मिड पॉइंट का, कैसे आया सेक्शन फॉर्मूला में समझाया था। क्लियर बच्चों, देखिए इससे पहले वाली वीडियो देखिए, ठीक, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। तो y इक्वल्स टू y1 कितना है बच्चों, y1 देखो गिवन नहीं है तो y1 ऐसे ही रहा, y2 कितना है बच्चों 4 अपॉन में कितना 2, y की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों -3, y की वैल्यू कितनी गिवन है -3, y1 प्लस 4 अपॉन 2। देखिए ये 2 में है, ये 2 अपॉन में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, -3 इंटू 2 कितना -6, यानी y1 प्लस 4 इक्वल्स टू -6। देखो ये +4 है, उधर जाके -4 हो जाएगा, तो y1 इक्वल्स टू -6 -4 कितना आ गया बच्चों -10। तो y1 कितना निकल के आ गया -10, यानी लास्ट में क्या लिखोगे, देखो लास्ट में जो लाइन आएगी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे लास्ट में यही लाइन उतारोगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज, ये x1 y1 की जगह में क्या, x1 की जगह में 3 और y1 की जगह में कितना -10, तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये लास्ट में उतरेगा क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 3, -10। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का आपका जो टास्क है वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10, ये आपने आज बनाना है। इन्हीं को देखकर, जो आज के 3 क्वेश्चन बनाए उन्हीं को देखकर वो 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आप बुक की मदद मत लीजिएगा, बुक से केवल क्वेश्चन देखिएगा और खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।